रहते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, दोनों भाई हैं कि सिर्फ बालकोनी सबसे बड़ी बात यह है, ये दोनों भाई हैं कि सिर्फ बालकोनी है, बिल्कुल सपासाट हो रहे हैं XYZ। राम राम मेरे भाई। राम राम। मैं सबसे पहले तो मकान आप बना दिए वो बना दिए, मैं आपको पर्सनली सर्वे करा सकता हूँ गांव का। जिन मकानों की 2-2, 2.5-2, 3-3 साल से ग्रांट आई पड़ी है, उनको एक भी पैसा नहीं मिला। किसी को 2 साल पहले एक मुश्त किस्त मिली, उसकी दीवारें खड़ी हैं, वो जो कि तो है। मेरा मकसद सरपंची लड़ना मेरा कोई मकसद नहीं था, ना ही मुझे सरपंची लड़कर कोई लालच है। लेकिन मैं सरपंची लड़ना क्यों चाहता हूं, क्योंकि गांव में हरियाणा सरकार की जो स्कीम है, मुहिम है, वो नहीं पहुंच पाती। मेरा मात्र एक गांव हैबतपुर एक ऐसा गांव है जहां पर अगर स्कीम पहुंच पाती है तो उन गरीब परिवारों को वो स्कीम और मुहिम क्यों नहीं मिल पाती। चाहे कड़िया वाले मकान की बात करें, मरम्मत के पैसे की बात करें, या फिर बीपीएल परिवारों को बात करें, जो आज तक वो बीपीएल परिवार वंचित है, जिनके आज तक राशन कार्ड तक नहीं बन पाए। लेकिन हालांकि हरियाणा सरकार के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं लगातार नजर आ रहे हैं कि हमने हर गांव में कम से कम, ज्यादा नहीं कहूंगा, कि ग्रांट भी पहुंचाने का काम किया। कड़िया वाले मकान थे जिनके, उनको मरम्मत के पैसे दिए गए। लेकिन हालांकि ऐसा दावा खोखला जो यहाँ पर अहमदपुर की बात करें वहां पर मौजूद नहीं है। लेकिन बात कर रहा हूं, मैं हूं पत्रकार बिंदर शर्मा, बात कर रहा हूं फिलहाल सतपाल जी की। सरपंची पद लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन गांव के गरीबों के हालात देखकर उनके बीच में रहकर पला बड़ा और खेला कूदा, और इसी गांव की मिट्टी में। लेकिन उसके बावजूद गांव के लोग, गरीब परिवारों ने एक हौसला अफजाई की कि आप सरपंची चुनाव में खड़े हो, हम आपके साथ हैं। लेकिन अब देखना ये होगा, फिलहाल चुनाव चिन्ह की बात करें, वो 31 तारीख को चुनाव चिन्ह भी मिल जाएगा, और वो भी हम आपको चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि आखिरकार सरपंच महोदय को चुनाव चिन्ह क्या कुछ मिला। लेकिन फिलहाल हालांकि चुनौतियां बहुत सी आएंगी सामने। और अगर बात करूं, हालांकि मैं गांव में जब मैंने भाई साहब के बारे में पूछना चाहा भी इनका व्यक्ति तब कैसा है, तो दोनों भाई, मेहर सिंह की बात करें या सतपाल की बात करें, तो कहता है किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मनमुटाव नहीं है, सबके साथ राम रमैया, दोनों भाई इकट्ठे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, दोनों भाई हैं कि सिर्फ बालकोनी सबसे बड़ी बात यह है, ये दोनों भाई हैं कि सिर्फ बालकोनी है, बिल्कुल सपासाट हो रहे हैं XYZ। राम राम मेरे भाई। राम राम। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी गांव वासियों का और बेसिकली आपके न्यूज़ चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो मेरे छोटे से गांव में आया। तो ये सबसे पहले मेरा धन्यवाद कबूल करो। उसके बाद सरपंची लड़ना कोई मेरा मकसद था ही नहीं, ना ही मैं लड़ना चाहता था। समस्या क्या है कि मैं 18 साल बाहर जॉब करके आया हूँ। मैं इसी गाँव में पला-बड़ा, मैंने कभी गाँव नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि प्रमोशन की बात आई, आउट ऑफ स्टेट मुझे ऑफर भी करा गया जॉब का, बट मैंने नहीं करा। मैं यहीं आया, मैंने गाँव के हालात देखे, जो मैं पिछले कोरोना काल से भी गाँव के बिल्कुल बीच में रह रहा, और एक तरीके से मैं हर घर से वाकिफ़ हूँ। तो हरियाणा सरकार की स्कीम है, चाहे कड़ी वाले मकान की बात करें, चाहे फिर बात करें शौचालय की बात करें, उनके पैसे तक नहीं मिल पाते। और मनरेगा की बात करें, गांव की औरतें दूसरे गांव में दिहाड़ी करती हैं, मजदूरी करती हैं, वो हालात भी हमने इस गांव में देखे हैं। क्या वो हालात ज्यों के त्यों बदतर रहेंगे? जी, बिल्कुल, मैं यही चीज़ आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने आला जो हमारे सरकार के आला अधिकारियों तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जो ये कागज़ों पे लकीरें खींच दी कि हमने ये मकान बना दिए, वो बना दिए, मैं आपको पर्सनली सर्वे करा सकता हूँ गाँव का। जिन मकानों की 2-2, 2.5-2, 3-3 साल से ग्रांट आई पड़ी है, उनको एक भी पैसा नहीं मिला। किसी को 2 साल पहले एक मुश्त किस्त मिली, उसकी दीवारें खड़ी हैं, वो जो कि तो है। मेरा मकसद इस सरपंची को फाइट करने का सिर्फ इसीलिए है, क्योंकि जो ये काम मेरे पिताजी 10 साल इसी गांव के सरपंच रहे हैं। पूरा गांव मेरे पिताजी को बिल्कुल बहुत अच्छी इज्जत की नजर से देखता है, क्योंकि उन्होंने एक समय ऐसा आया था कि ग्रांट ना मिल पाने की वजह से मेरे पूरा जो हमारा ढोर डंगरों वाला घेर था, जिसकी 4 दीवारी थी, सारी पड़वा के गांव की गलियों में बिछवा दी थी, क्योंकि गांव का विकास सर्वप्रथम है। क्योंकि हम भी यहीं रहते हैं, कोई देखे आके तो मतलब गांव खूबसूरत लगना चाहिए, खाली ये कागजों पे नहीं होना चाहिए कि ऐसे खूबसूरत होना चाहिए। ये मेरा मकसद है कि मेरा गांव खूबसूरत भी लगना चाहिए, और ये इसके जो काम है, जो पेंडिंग काम है, जो लोगों को मिलने चाहिए, जो उनके हक हैं, मैं उसको दिलाने के लिए मैं इस फाइट में आया हूँ।
तो आप हालांकि जब परिवारों से मिलते हो, चाहे गरीब परिवार की बात करें, चाहे असहाय परिवार की बात करें, लॉकडाउन की स्थिति भी परिवारों ने झेली है, देखी भी है, किस प्रकार की वो स्थिति थी, क्योंकि आंखों में आंसू थे लबालब, क्योंकि जो परिवार गरीब परिवार है, क्योंकि दिन में दिहाड़ी करता है, दिन में ही कमाता है और दिन में ही खाता है, और जमींदार आदमी तो ये है कि अपना गुजर बसर बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, लेकिन हालांकि जो स्थिति है खराब, वो है गरीब परिवार की। तो अब तो बहुत से समाज सेवी भी आएंगे, क्यों कारण क्या रहता है कि गरीब को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, चुनावी दौरान में बड़ी बड़े वायदे उनके साथ किए जाते हैं, आखिरकार क्यों ऐसा क्यों होता है? ये तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं जिस फ़ील्ड से मतलब एक मैकेनिकल जॉब करके मैं यहाँ जब पहुँचा, तो मैं ये तो देखता ही आया हूँ कि गरीब का जो मतलब वो गरीब की आवाज़ों को उठाया जाता है, वो सिर्फ़ चुनाव के माध्यम से उठाया जाता है, अदरवाइज़ वही नहीं। इस मेरे गाँव ने लॉकडाउन की सिचुएशन को झेला, हमसे जो मदद बन पड़ी, जो हम कर सकते थे, जैसे भी मदद कर सकते थे, वो हमने करी। और आगे भी हमारा प्रयास है कि ये सब उनको मतलब जो भी बुनियादी सुविधाएँ हैं गाँव की, मूलभूत जितनी भी हैं वो हम उनको दिलाएँ। और रही बात कि मैं जब मैं ऐसे एरियो से जाता हूँ अपने गाँव में, उन जगह पे जाता हूँ, लोग मुझे भरपूर सहयोग देते हैं और कहते हैं कि भाई जब आप लोग आपके पिताजी ने इतने अच्छे काम करे हैं, तो हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप ये काम करो। और मेरा कोई ये नहीं है कि मैं आज चुनावी वादे मैंने कर दिए मैं कभी पूरा ना करूँ। मैं मैंने बहुत लोगों का भी अपने पर्सनली 2 महीने पहले जब मेरा चुनाव लड़ने का इरादा तक भी नहीं था, तब भी मैं बहुत लोगों को बोल के आया कि भई आप सीमेंट ले लो, रेत मेरी तरफ से ले लो, आप अपना मिस्त्री लगा के जो मुरम्मत है जो, क्योंकि वो खतरनाक सिचुएशन में रह रहे हैं। अभी आवाज़ उठाना मेरा मकसद सिर्फ़ यही है कि भई मैं इसको और ऊँचे स्तर पे ले जाऊँ। बिना पद पर रह कर ये काम। बिल्कुल, क्योंकि मैं मतलब मैं एक भावनात्मक स्थितियों से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, क्योंकि मुझे भी लोगों ने बहुत सहयोग करा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे गाँव में पहले उन लोगों को ना रहने की वो जो मूलभूत जगह पे वो जिस पे रह रहे हैं और जो सुविधा है, उसे मैं पहले पर्सनली अपने तौर पे करूँ, क्योंकि मेरा इलेक्शन में लड़ने का इरादा सिर्फ़ 1 मंथ पहले से है। ये मैं 2-3 मंथ पहले से मैं बोल रहा हूँ लोगों को, भई मेरे उसमें सीमेंट ले लो, रेत ले लो और मिस्त्री बुला के आप अपनी मकान की रिपेयर करा लो, ताकि उनके परिवार को जान को कोई खतरा ना हो, किसी भी प्रकार का। मेरा मतलब मकसद यही है कि अगर वो सही तरीके से उनके मकानों को जो बुनियादी सुविधाएँ मिल जाएँगी तो हमें पाल सकें। वो अगर सुविधाएँ मतलब उनको मूलभूत मिलेंगी तो हमारी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ग्राम पंचायत के पास इतनी ताकत है, मैं बहुत से अपने आस-पड़ोस के गाँव को देखता हूँ, जिनमें वहाँ के लोगों को सुविधाएँ मिली हैं, बट हमारे गाँव के साथ ये दोगलापन हुआ है, कहीं न कहीं हमारे उन लोगों के साथ ये खिलवाड़ हुआ है। और ये खिलवाड़ मैं आगे नहीं होने देना मैं चाहता। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मैंने भाई के बातों में एक दर्द देखा है कि ये वो गरीब परिवारों के प्रति इतनी सोच और विचार, जबकि परिवार इनका मजबूत है, लेकिन वो सहयोग कर रहा है। तमाम समाज सेवी बैनर और पोस्टर पे लिखवा लेते हैं चुनावी दौरान, लेकिन उसके बाद वो समाज सेवी जब दुख तकलीफ उस परिवार को होती है, वो नजर नहीं आते कहीं भी। उसके बाद मेरा गांव, मेरा भाईचारा, मेरा परिवार है, और उस परिवार के साथ मैं 24 घंटे खड़ा हूँ। ऐसी सोच और विचार मैंने तकरीबन काफ़ी सरपंचों के इंटरव्यू लिए, जिला पार्षदों के तमाम, लेकिन डोर टू डोर हमारी चुनावी जो यात्रा है वो चल रही है। लेकिन उसके बावजूद एक ऐसे सरपंच पद उम्मीदवार आप लोगों के सामने आए, गाँव हैबतपुर से, जिन्होंने ये तक कह डाला, क्योंकि मैं गाँव में मेरा कोई निजी लालच नहीं था 1% भी। लेकिन मैं गरीब परिवारों को नहीं देख सकता कि उनके मकान गिरने की कगार पर है। जब आंधी तूफान आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो परिवार डरा डरा और सहमा सहमा रहता है। क्यों डर रहता है? उनके कारण, उनके दिमाग में डर रहता है, कभी ये छत ना गिर जाए, हमारे परिवार से कोई सदस्य हमसे दूर ना हो जाए, यही सब डर सताता रहता है। लेकिन बीपीएल परिवार भी है, कुछ मतलब उनको बीपीएल कार्ड ही नहीं मिल पाए। मुस्लिम समाज की बात करें आपके गांव में, आपके गांव में वाल्मीकि समाज की बात करें, हरिजन समाज की बात करें, वो परिवार कहता है आप दिखाओ तो कहीं, हमारा इतने एकड़ियों वाले मकान है, हम कहाँ से जमींदारों में डाल दिए। ये मैं आपको ये बहुत अच्छी बात कही पत्रकार महोदय आपने, जिसका मैं मतलब पुरजोर समर्थन करूँगा कि मेरे गाँव में 3 वाल्मीकि परिवारों की स्थिति तो इतनी दयनीय है कि वो जो हमारे गाँव का तालाब है, जोहड़ है, उसके किनारे पे बसे हुए हैं, जिनको मूलभूत सुविधाओं के नाम पे आज तक कुछ नहीं मिला। और वो ऐसे कैसे हैं? क्योंकि उनको गाँव ने बसाया था सिर्फ़ यही गाँव में काम रहे, इनको इनके द्वारा मतलब जो काम ये करते हैं, जो हर एक आदमी का अपना पैतृक काम होता है वो करें।
बट उनको ना तो कोई सुविधा मिली और ना वो आज तक इसी से वंचित है। उन्होंने भी मुझे स्पेशल मेरे घर आए, उन्होंने बल्कि उनमें से 2 तो आज सुबह भी आए थे। तो उनकी कुछ हम अपनी तरफ से जो अपना परिवार हेल्प कर सकता था वो हमने हेल्प करी उनकी। बट मेरा जो अगला लक्ष्य है इनको और कुछ लोगों को मैंने देखा जिनमें से मेंबर पंचायत बन जाते हैं वो अपनों अपनों का करते हैं। ऐसे में बहुत मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जिनके घर गिरने की कगार पे हैं और घर गिरने की कगार पे और उनको सुविधा के नाम पे सिर्फ ठेंगा दिखाया गया है। ठेंगा दिखाया गया है। ये बिल्कुल सच्चाई है। जब मैं यहाँ के मुस्लिम समाज की बात करूं, 2-4 मेरे खास मित्र भी हैं। मैंने बातचीत भी की है। जब मैंने उनसे बातचीत किया, क्या आपको हरियाणा सरकार की कोई स्कीम मुहिम का कोई लाभ मिला है? कहता है भाई स्कीम का मुहिम का कोई लाभ तो नहीं मिला, लेकिन हम आज भी ज्यों की त्यों स्थिति में गुजर रहे हैं, दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। लेकिन हमें तो ये नहीं पता, सरपंच बन जाते हैं और वायदे जो करते हैं वो पूरे नहीं कर पाते। लेकिन एक पद भी नहीं था भाई के पास, फिर भी उसके बाद भी उस परिवार के साथ खड़े हुए कंधे से कंधा मिला के। ये भी बहुत बड़ी बात है। और मैं ज्यादा नहीं, मैं इतना कहूंगा, क्योंकि अगर ये व्यक्ति सरपंच बन जाता है पद पर रहकर, जो व्यक्ति बिना पद से सरपंची पद पर ना रहकर लोगों और गरीब परिवारों, असहाय परिवारों के बारे में सोच सकता है, तो अगर ये चुनाव जीत जाता है तो जरूर ये आपके परिवारों के बारे में सोच भी सकता है। लेकिन अब आपको चुनावी मैदान में कैंडिडेट और उम्मीदवारों की लिस्ट तो बहुत से आएगी। लगभग इस गांव में 3 सरपंच उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन आपकी उम्मीदों पर खरा कौन उतरेगा ये तो आपको देखना होगा। तो अब आप सरपंची चुनाव में खड़े हो, तो लोगों जब घर घर परिवार में जाते हो तो कैसा आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है? मेरा गाँव बहुत ही अच्छा गाँव है। मतलब मैं तो यही कहूँगा भगवान मतलब मेरे गाँव में ये सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखे। पर मेरे गाँव में कुछ परिवारों के साथ जिनसे मैं मिला हूँ उनके साथ कुछ किसी दबंग व्यक्तियों ने बदतमीजी भी करी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा। आप गांव के बेटे हो, बच्चे हो, उनको इतना भी पता होना चाहिए कि भी आप गांव के बेटे हो, बच्चे हो, नहीं, बदतमीजी में। किसी ने बदतमीजी किसी दबंग परिवार ने उन परिवारों के साथ करी है। अच्छा, जिन वो परिवारों से मैं जाके मिलता हूँ उन परिवारों के साथ कुछ मतलब हमारी गैर मौजूदगी में ये बदतमीजियां हुई हैं जब हम यहाँ नहीं थे। बट मैं उन बाद में उन पंचायतों में गया और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर भविष्य में इस प्रकार की किसी ने किसी भी दबंग ने किसी के साथ भी ऐसी बदतमीजी करी तो हम उसके खिलाफ जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वो कराएंगे और उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि भविष्य में मेरे गांव के किसी भी गरीब परिवार से या किसी भी परिवार से मतलब ये तो दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है, अभी आप इसको छूने इसको ना छूने। बस ये तो दबाव है, भी मैं तेरे को फंसा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये तो कहीं ना कहीं गलत। तो इसी चीज के खिलाफ मैं मतलब अपने तौर पे लोगों को दबाया भी जा रहा है। मेंबर ऑफ पंचायत मतलब मेंबरी के लालच दिए जा रहे हैं। ऐसे करके कुछ मतलब अपनी ताकतों का प्रयोग किया जा रहा है कि वो लोग खुल के समर्थन ना करें हमारा। बट मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम आएंगे अच्छी तरीके से आएंगे क्योंकि लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद है मेरे साथ। और आए तो सबसे पहले ऐसे लोगों पे लगाम लगाएंगे जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को मतलब डराते हैं, धमकाते हैं या उनको किसी ऐसे काम कराने के लिए उकसाते हैं या उनको दबाव डाल के मतलब कि सही काम करने से रोकते हैं। आपका जो बस अड्डे की बात करें, आज भी ज्यों का त्यों है। लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, व्यायामशाला आपके यहाँ नहीं है, पार्किंग की सुविधा आपके यहाँ नहीं है, तो क्या रह गए? बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो सिर्फ़ मैंने जैसे कि पहले बोला कि ये सिर्फ़ कागज़ों में रहेगी। मेरे को अभी ये तो मूलभूत सुविधाएँ जो बहुत पहले मिलनी चाहिए तो ये तो है ही नहीं मेरे गाँव में। और इसके साथ-साथ एक समस्या और आन खड़ी है कि आज का जो डिजिटल युग आया है, जो आप दिन-रात देखते हो कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस की वजह से वो या तो वो घर में पढ़ सकते हैं या फिर जाने उसको पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर में जाना पड़ता है। मुझे तो यहाँ तक बोला गया गाँव के बहुत से लोगों ने जिनके अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि मैं तो एक बात मानता हूँ कि भीमराव अम्बेडकर जी ने एक शब्द कहा था कि पढ़ाई जो शिक्षा है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। उसके लिए मुझे ये तक बोला गया कि यहाँ एक अ, ऐसा कोचिंग सेंटर लाओ जिसमें बच्चे यहाँ तैयारी कर सके 10वीं से लेके आगे तक जो भी उन्हें मतलब जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो सुविधाएँ आती है उसके लिए मैं मतलब वो बोला कि वो लाओ यहाँ ताकि बच्चे अच्छे से कोचिंग ले सके और आगे अपने एग्जाम क्लियर कर सके। बाबा साहब ने संविधान लिखा था, लेकिन बाबा साहब के नाम से ही एक सेंटर खोला जाए सरकार की देखरेख में, अगर मैं यहाँ। मैं बिल्कुल मैं इसी के लिए मैं मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहता हूँ कि मैं पद पे आऊँ ना आऊँ उससे कोई मतलब नहीं, बट मैं इसकी शुरुआत मैं खुद करूँगा।
मुझे चाहे इसके लिए कुछ भी किसी भी हद तक किसी भी सरकारी दरवाजे को खटखटाना पड़े, मैं एक भीम बाबा बाबा अंबेडकर साहब के नाम पे मैं एक लाइब्रेरी और एक कोचिंग सेंटर का निर्माण कराऊंगा। उसके लिए चाहे मुझे अपनी कोई प्रॉपर्टी कुछ भी मुझे सेल करना पड़े, बट मैं इसको लिए करूंगा, क्योंकि ये मेरा एम है। क्योंकि गांव में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये बनने से कुछ नहीं होगा, जब तक शिक्षा का हथियार लोगों के हाथ में नहीं आएगा तब तक लोगों का कोई भला नहीं हो सकता। आपकी गाँव की गलियां भी उबड़ खाबड़ दिखाई देती देखो वो भी उसका भी वो मैं तो यही कहूंगा कि लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही नहीं प्रदान हुई, तो आगे शिक्षा स्तर की तो कोई बात ही क्या करें। मेरा मतलब आपके चैनल के माध्यम से यही है, मैं सबसे पहले अपने गांव के विकास के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे मैं वो उठाऊंगा। और मैं मतलब आप हाथ जोड़ के एक अपील करना चाहता हूँ कि शांति से मतदान करना, जो भी, और मतलब किसी की मतलब पार्टीबाजी को ना देख के या किसी के पर्सनल कामों को ना देख के गांव के हित के लिए वोट करना। मेरे जो समर्थक हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, वो मेरे हक के लिए मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको दबाव डाला जा रहा है, तरह तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है, लेकिन मैं घुट घुट कर बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर दोबारा से मेरे किसी भी समर्थक को परेशान किया नाजायज तौर पर, फिर मुझे कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाना पड़ेगा। ये मैं नहीं, नए पद उम्मीदवार सतपाल जी कह रहे हैं। और आपको बता दूं, भाई करना भी नहीं चाहिए, आपसी भाईचारा है आप लोगों का गांव में, लेकिन आप लोग इस तरह की हरकतें करते हो तो कहीं ना कहीं भाईचारे में फूट पड़ती है, जातिवाद में फूट पड़ती है। जातिवाद का जहर ना घोल कर एक दूसरे से, क्योंकि धर्म हमें क्या सिखाता है? धर्म ये नहीं सिखाता कि आप शस्त्र उठाओ, धर्म ये सिखाता है कि आपस में प्रेम करो और प्रेम बांटो। मैं हूं पत्रकार बिंदर शर्मा, कैमरामैन विक्की के साथ।